हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फंडामेंटल केमिस्ट्री। काफ़ी समय हो गया था हम वीडियो नहीं बनाए थे बिकॉज स्टूडेंट्स मेरा एग्ज़ाम चल रहा था जो कि हाल में ही जून में कंप्लीट हुआ है, इसलिए हम ब्रेक लिए थे। अब फिर से चलिए हम लोग लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। बट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम आप सभी को थैंक यू एज वेल एज सॉरी कहेंगे। थैंक यू इसलिए क्योंकि आप इतना वेट किए, इतना पेशेंस बनाए, इतना सपोर्ट किए, एंड सॉरी इसलिए कि हम वीडियो नहीं बना पाए। नाउ अब हम पूरा कोशिश करेंगे कि आपके लिए नॉन स्टॉप रेगुलरली वीडियो बनाना चालू रखें, जिसमें कि सबसे पहले हम लोग आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि हमारा अप्रोच क्या होगा, हम कैसे अच्छे से केमिस्ट्री को कवर करें ताकि हमारा अगले साल होने वाला जो एग्ज़ाम है जेई मेन, जेई एडवांस और नीट हम लोग अच्छे से कर सके। इसलिए सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, हम जो भी स्ट्रेटेजी या अप्रोच डिस्कस करेंगे ये जेई मेन के बच्चे हो, जेई एडवांस के हो या नीट के हो, आप सभी के लिए एप्लीकेबल होगा। दूसरा चीज़, सिंस केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में आप लोग ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल पढ़ते हैं, तो हम जो भी चीज़ डिस्कस करेंगे, यानी इस लेक्चर में तो हम केस स्टडी लेंगे ऑर्गेनिक का, अल्कोहल फिनॉल ईथर वाला चैप्टर, बट सेम अप्रोच आप इनऑर्गेनिक एज वेल एज फिजिकल को भी फॉलो करेंगे। ठीक है, ये दो पॉइंट आपको समझ में आ गया। नाउ जो हम लोग बात करने वाले हैं, जो भी चीज़ डिस्कस करेंगे, इसमें हम क्लास 11th, क्लास 12th और ड्रॉपर आप तीनों के लिए डिस्कस करेंगे। खैर, क्लास 11th के जो भी बच्चे अगर इस लेक्चर को देख रहे हैं, आपके पास एटलीस्ट एक साल समय है, क्योंकि अगले साल आप 12th में जाएंगे, फिर उसके बाद आप लोग पेपर देंगे। बट आप एटलीस्ट इस लेक्चर के थ्रू ये चीज़ समझ जरूर पाएंगे कि आपको पढ़ना कैसे है। वही चीज़ हम लोग क्लास 12th के लिए भी डिस्कस करेंगे। सो क्लास 12th के लिए जो हम केस स्टडी लेंगे वही आप 11th वाले फॉलो कर लेंगे। सो चलिए अब केस स्टडी को स्टार्ट करते हैं और लास्ट में हम बताते हैं ड्रॉपर वाले को कि आपको कैसे करना है। इन सभी चीज़ को स्टार्ट करने से पहले हम एक चीज़ और कहना चाहेंगे कि हम जो भी चीज़ डिस्कस करेंगे आपके सिलेबस हमेशा आपके टिप पे होना चाहिए। अब ये क्या है, इससे हम क्या कहना चाह रहे हैं वो हम लेक्चर के आगे कंटिन्यू करेंगे, बताएंगे। अब चलिए केस स्टडी से स्टार्ट करते हैं। जैसे आप पॉइंट वाइज देख रहे हैं, ये क्लास 11th और 12th बच्चे के लिए हम कह रहे हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, क्योंकि आप ऑब्वियस सी बात है, आप पहली बार टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो आपको पहले तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो आप जिस भी कोचिंग में पढ़ रहे हैं, यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है आप पहले पढ़ेंगे। बट आप एनसीईआरटी जरूर पढ़िए, एनसीईआरटी चैप्टर वाइज कीजिएगा और क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा। ये दोनों के बाद हम थर्ड पॉइंट पे आते हैं। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि एनसीईआरटी को चैप्टर वाइज आपको पढ़ना भी कैसे है। एक तरीका बहुत कॉमन है कि हाँ, हम एक चैप्टर उठाएं और पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया। केस स्टडी लेते हैं। जैसे मान लेते हैं क्लास 12th का आप पढ़ रहे हैं अल्कोहल फिनॉल ईथर। अगर आप आए, जो कि यूनिट 11 में मिलेगा पार्ट 2 में, तो अगर आप देखेंगे हम कुछ सेक्शंस को उठाए हैं। जैसे अगर आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपको पहला मतलब एक मिलेगा प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, फिर आप नेक्स्ट सेक्शन पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, फिर फिजिकल प्रॉपर्टी। इसी तरह के और भी आगे कई सारे सेक्शन है। हम एग्जाम्पल के तौर पर कुछ सेक्शन लिए हैं, जिसमें से अगर आप देखेंगे केमिकल रिएक्शंस आता है। इसके अंदर दो सब क्लॉज है, जो कि दो हेडिंग है, सब हेडिंग आप कहिए, जिसमें कि क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड और दूसरा क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड। यानी इस तरह से आप पढ़ते जाएंगे। तो जैसा कि हम पहले ही बोले, एक तरीका आप पहले पूरा चैप्टर खत्म कर लिए, और दूसरा तरीका क्या है जो कि आपको फॉलो करना है, जो हम आपको सजेस्ट कर रहे हैं, आप टॉपिक वाइज जाइए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, केमिकल रिएक्शन में आपको मिलेगा क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड, जिसमें आप डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल पढ़ेंगे। सो मान लिए आप ये टॉपिक पढ़ रहे हैं, आप ये अभी स्टार्ट किए, ठीक है, इसको पढ़ लिए। अब आप करेंगे क्या, आप इस पर क्वेश्चन उठाइए। एग्जाम्पल पर देखिए, ये आपका है MS चौहान का प्रॉब्लम। अगर आप यहाँ देखेंगे, यहाँ देखिए H2SO4 एक रिएजेंट दे रखा हुआ है, OH है, तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट लगेगा वो है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। सो मान लेते हैं आप चैप्टर 11 ये स्टार्ट किए हैं, पढ़ रहे हैं, और आप ये वाला सेक्शन यूनिट पढ़ रहे हैं, ठीक है, केमिकल रिएक्शन का। तो जैसे ही आप डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल पढ़ लिए, जिसमें कि आपको पता चलता है कि OH निकल जाता है, बेसिकली माइनस ऑफ H2O। यहाँ हम रिएक्शन के मैकेनिज्म पे नहीं जा रहे कि एग्जैक्टली कैसे जा रहा है, बस आपको बता रहे हैं कि कैसे यहाँ से माइनस ऑफ H2 होके एक एल्कीन बनता है। ठीक है, अगर आप ये टॉपिक पढ़ चुके हैं, अब आप क्या करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। आप MS चौहान का प्रॉब्लम उठाए, आपको जहाँ भी पढ़ते हैं वहाँ का DPP उठाइएगा, कोई भी किताब का क्वेश्चन उठाइएगा, इवन इसका एक्सरसाइज का क्वेश्चन उठाइएगा। तो जैसे डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल आप पढ़ लिए, अब उसी पर क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, इसी तरह का 3-4 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। तो ऐसे हमारा क्या होता है, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। इस तरह से आपको चैप्टर कंप्लीट करना है। सिमिलरली आप फिजिकल प्रॉपर्टी में जब आएंगे तो पढ़ेंगे अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है,
उसी तरह जब आप एल्डिहाइड कीटोन पढ़ेंगे तो वहाँ पर आप देखेंगे उनका फिजिकल प्रॉपर्टी। और आपके एग्जाम में भी आता है कि अल्कोहल, फेनॉल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एक तरह से 5-6 ऑर्डर बना देता है और बताता है, क्वेश्चन पूछता है कि इनको आप अरेंज कीजिए बॉइलिंग पॉइंट पे, या किस में वैंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, या फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में स्ट्रांग होगा। इस तरह का क्वेश्चन आता है। तो आप कैसे पढ़ेंगे? आप एक यूनिट उठाएं, इसको समझ लिए, क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। दूसरा टॉपिक उठाएं, इसको समझ लिए, इस पर क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। तो इस तरह से आप पढ़िएगा। सेम तरीका आप इनऑर्गेनिक और फिजिकल में भी करेंगे। समझ गए? सो चैप्टर कैसे पढ़ना है, आप चैप्टर उठाएं, सेक्शन वाइज पढ़ते गए और उस पर क्वेश्चन लगाते गए, तो आपका चैप्टर भी समझ में आ गया, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी समझ में आ गया। नाउ थर्ड जो आपको समझना है, पीवाईक्यू प्रैक्टिस और एनालिसिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टूडेंट्स एग्जाम में तो आपको क्वेश्चन ही सॉल्व करना है ना, वहाँ थ्योरी तो नहीं लिख के आना है, क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करना है। तो एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है पीवाईक्यू एनालिसिस और प्रैक्टिस करना, जिसपे हम ऑलरेडी वीडियो से बना के रखे हुए हैं। जैसे कि अगर आप देखिए, ये जो चैप्टर है अल्कोहल, फेनॉल, ईथर, जैसा कि आपको बोले हम पर्टिकुलरली सेक्शन वाइज, तो ये जो टॉपिक था अल्कोहल पे था, फिर आप फेनॉल देखेंगे, उसी तरह ईथर देखेंगे। तो ईथर पर अगर आप देखेंगे तो हम ऑलरेडी पीवाईक्यू एनालिसिस करके बना रखे हुए हैं, जिसमें कि सिर्फ आपको पीवाईक्यू सॉल्व नहीं करना है, प्रॉपर हम एनालिसिस भी करके बताए हैं कि क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है, चाहे जेईई मेन हो, देख सकते हैं, या फिर आपका नेट हो। इसी तरह आप देखिए और भी टॉपिक देखिए अल्कोहल, फेनॉल में, जिसमें कि हम डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल की अभी जब बात कर रहे थे, देखिए डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल पर क्वेश्चन बना रखे हुए हैं, जो कि इधर ही आपको हम दिखाया है। ये क्या है? डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। फिर एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फेनॉल, जिसमें कि आप देखिए ये क्या है? मोस्ट रिपीटेड टॉपिक ऑफ द जेईई मेन। अब हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इस तरह का हम मतलब एम्फेसाइज क्यों कर रहे हैं? यही इंपॉर्टेंस आ जाता है सिलेबस का, जो कि एकदम स्टार्टिंग में हम कहे थे कि सिलेबस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आपके टिप पे होना चाहिए। अब टिप से कहने का मतलब क्या है? आप करेंगे क्या, जब भी आप पढ़ेंगे आप सिलेबस का प्रिंट आउट लेके रखिए और हमेशा पढ़ते समय उसको सामने रखिए, चाहे आप वॉल पे चिपका लीजिए या फिर हमेशा सामने रखिए। जैसे कि एग्जाम्पल से समझाते हैं आपको, जैसे कि आपको बोले आप ईथर पे पढ़ रहे हैं, ईथर वाला टॉपिक आप क्या किए, ईथर का चैप्टर पढ़ लिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर लिए। अब आप क्या करेंगे? पीवाईक्यू उठाएं, पीवाईक्यू उठाएं, प्रैक्टिस किए, एनालिसिस किए, ठीक है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल किए। अगर आप सिलेबस भी ध्यान से देखेंगे, जैसे ईथर पे आ गए, या फिर आप फेनॉल का देखिए, तो फेनॉल में क्या दे रहा है? एसिडिक नेचर। तो इसी कारण हम क्या किए, पीवाईक्यू बहुत सारा अलग अलग साल का क्वेश्चन देखे, हमको देखने को मिला कि एसिडिक नेचर पर क्वेश्चन बहुत पूछता है, भर भर के पूछता है, इसलिए हम कह पाए कि ये द मोस्ट इंपॉर्टेंट या मोस्ट रिपीटेड टॉपिक है। इस तरह से आप सिलेबस को फॉलो करेंगे और आपका पीवाईक्यू प्रैक्टिस भी और पीवाईक्यू एनालिसिस होगा। सो ओवरऑल अगर हम कंक्लूड करें तो आपको करना क्या है, समझ गए कैसे एनसीईआरटी चैप्टर वाइज करेंगे? यही काम क्लास 11th के बच्चे करेंगे, यही काम क्लास 12th के बच्चे करेंगे। एनसीईआरटी चैप्टर वाइज कैसे पढ़ना समझ गए, साथ ही साथ क्वेश्चन कैसे लगाना ये भी समझ गए, और तीसरा चीज जो पीवाईक्यू एनालिसिस और प्रैक्टिस कैसे करना है ये भी चीज आप समझ गए, जिसमें कि आप सिलेबस का बहुत अच्छे से यूज करेंगे। अब आप समझ पा रहे हैं सिलेबस का रोल और पीवाईक्यू एनालिसिस का रोल कितना इंपॉर्टेंट है। अब ड्रॉपर वाले बच्चे को क्या करना है ये चीज आप समझिए। देखिए ड्रॉपर के जो बच्चे होंगे, अगर आपको नहीं आ रहा है, लाइक कॉन्सेप्ट ढीला है, कॉन्सेप्ट थोड़ा वीक है, तभी आप पढ़िए, अदरवाइज आप डायरेक्टली क्या कीजिए, पीवाईक्यू पर जाइए। क्योंकि अब आप ऐसे समझिए, आप डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल तो आपको पढ़ा ही होगा, एग्जाम्पल के तौर पर ले रहे हैं, तो आप डायरेक्ट क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को उठाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहा तभी जाके आप वापस चैप्टर उठाइए, पढ़िए और देखिए। अगर क्वेश्चन बन रहा है तो एक क्वेश्चन मान लेते आप बना लिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कीजिए, फिर तीसरा पे, फिर चौथा पे। तो सबसे पहले आप यही करेंगे, आप पीवाईक्यू का प्रैक्टिस करेंगे और साथ साथ एनालिसिस करेंगे। इनकेस प्रॉब्लम हो रहा है तब जाके आप एनसीईआरटी को रेफर करिए, और या फिर आपका जो नोट्स है वहाँ रेफर कीजिए और रिवाइज कर लीजिए। जब ये दोनों काम आपका हो जाए तब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। जैसे कहने का मतलब, ये जो MS चौहान का प्रॉब्लम था, आप ड्रॉपर वाले बच्चे डायरेक्ट इस पर जंप मत कीजिए, आपको पेपर का एनालिसिस करना है तो आप पहले पीवाईक्यू एनालिसिस करिए। ऑलरेडी हम करके रखे, तो आप ये सब वीडियोस जाके देख सकते हैं, इसका लिंक यहाँ हम आई बटन पे दे देंगे। सो इसलिए आप सबसे पहले पीवाईक्यू एनालिसिस कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, फिर एनसीईआरटी पे आइए और तब जाके क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। तो यही सब आपको हम कहना चाह रहे थे। एंड अगला वीडियो जो हम बनाएंगे उसमें हम अब डिस्कस करेंगे चैप्टर वाइज, और साथ ही साथ हम क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कराते चलेंगे। और जैसा कि आपको स्लाइड में दिखा, अगर आपको डिटेल में समझना है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कैसे पढ़ना है,
चाहे क्लास 11th हो या क्लास 12th हो, एकदम बेसिक से कैसे पढ़ना है, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कर दीजिए ताकि इस पर भी हम एक डिटेल वीडियो बना दें। सो स्टूडेंट्स, वंस अगेन आई एम वेरी मच थैंकफुल टू यू ऑल कि आप इतना वेट किए, पेशेंस बनाए रखे, सपोर्ट किए। मिलते हैं अगले वीडियो में चैप्टर वाइज एनसीईआरटी के साथ एज वेल एज क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ। सो थैंक यू गाइज एंड गुड लक।